हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बात करते हैं हम आज स्टॉक के एनालिसिस के बारे में, किस तरीके से हमने आज इनमें एंट्री ली और कैसे हम इसमें टारगेट अपना बुक कर पाए पूरा। दूसरी चीज़ एक और, आज मॉर्निंग में जो मैंने लाइव किया था वो तो ऑटोमेटिक वाईफाई कट होने की वजह से थोड़ा बीच में 1 घंटे के बाद कट हो गया। पर दोबारा से मार्केट में जो मेरा दोबारा से लाइव वो बंद हुआ था, वो मैंने इसके लिए वहीं से बैठे बैठे कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में जो एल टी पी कैलकुलेटर में उसमें डेटा नहीं आ रहा था। यहाँ पर 12 बजे के बाद यहाँ पर डेटा नहीं आ रहा था, 12 से पहले से ही डेटा नहीं आ रहा था। बट डेटा ग्लिच कर रहा था बार बार, कम से कम 20-20 10-10 पॉइंट के बीच में गैप हो रहा था। तो मैंने क्या किया, वो बाद में मैंने बंद ही कर दिया। मेरे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मार्केट कुछ और दिखा रहा था, यहाँ कुछ और ही चल रहा था। तो बात करते हैं अपने फिर से स्टॉक के बारे में, जो हम प्रॉपर बात करने आए हैं। आज मैंने आप लोगों को लाइव मार्केट में एक ट्रेड दिया था HDFC बैंक का। उसमें मैंने आप लोगों से बोला कि उसको एक लेवल से सेल करना है। वो लेवल एक्चुअल में क्या था, वो लेवल था 1710 के आसपास। फिलहाल एल टी पी कैलकुलेटर वो डेटा कुछ और था, बट हमारा डेटा बताया कुछ और था। तो इसमें यह ट्रेड हुआ है प्रॉपर। वो एक ट्रेड मैंने इसमें पहले भी लिया था, एक ये ट्रेड है। बट ये ट्रेड हमने कैसे लिया, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, और कैसे आगे इसमें हम ना ट्रेड बना सकते हैं उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये वीडियो पूरा देखना विदाउट स्किप, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो एक प्रॉपर मार्केट में हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। जो एल यूज़र है वो, और जो एल यूज़र नहीं है वो भी, उन दोनों को पता होना चाहिए, ताकि हम मार्केट में एक सही तरीका, एक सही एंट्री अपनी बना सकें। एंट्री के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि मार्केट में यदि हमें OI टू OI ट्रेड करना है तो सेम स्ट्राइक प्राइस पर हमें थोड़ा सा टारगेट मिलता है। अब यहाँ पर ये WTT दिखाई दे रहा है, बट यहाँ कहीं भी ये भी WTP है, क्योंकि यहाँ पर नई से नई राइटिंग हो रही है अभी भी। बट ये नई राइट यहाँ पर नई राइटिंग भी हुई है। बट 1800 का जो लेवल है वो भी अपने आप में बहुत अच्छा लेवल है। अब मार्केट ब्लू साइड में कन्वर्ट हो चुका है। आज की मार्केट आप लोगों ने देखो कितना अच्छा बाइंग था। बट आज ओवरऑल मार्केट में FIIs ने जो दिखाई है, ओवरऑल मुझे सेलिंग दिखाई है। हम बात करते हैं आज के डेटा एनालिसिस से कि क्या हमारा ट्रेड रहा है, क्या हमने अपना टारगेट प्लान किया था इसमें। जहाँ पर ये हमारी LTP कैलकुलेटर एंट्री दिखा रहा है ना, वो एंट्री से यहाँ पर हमने अपना टारगेट बुक किया है। मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में बताया था कि हम कोई भी ट्रेड फ्लेक्स प्लान करेंगे इसमें, तो सपोज करो 1700 पर हमारा रेजिस्टेंस है, और 1700 पर ही हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट रजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। उसके बावजूद अगर हमें अपना एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस हमें क्रिएट करना है, बिल्कुल एक्चुअल, तो वो क्या होगा, वो हमारा होगा 1700 प्लस एक स्ट्राइक प्राइस। अगर हमें रजिस्टेंस साइड से ट्रेड लेना है, यानी सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है, तो 1700 में एक स्ट्राइक प्राइस हम प्लस करेंगे। ठीक है ना, अगर हमें सेलिंग का ट्रेड प्लान करना है तो। अगर हम सपोर्ट साइड से ट्रेड लेंगे तो उसमें हमें 1700 में से एक ट्रेड को, एक उसमें स्ट्राइक प्राइस को माइनस की तरफ चलना है, हमें यहाँ प्लस की तरफ चलना है या एक माइनस की तरफ चलना है। तो बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की तरफ। 1700 का हमारा रेजिस्टेंस है, सपोज करिए हमें मार्केट यहाँ कहीं मिल रहा है, तो 1700 और +1 1720, इन दोनों की वैल्यूज में जो बीच का अंतर है वो कितना है, 20 रुपए का डिफरेंस है। अब उस डिफरेंस को हम क्या करेंगे, आधा, 1700 से आधा करेंगे। सपोज करिए ये 1700 है, यहाँ पर ये 1700, इसको हम आधा करेंगे तो कितना हो गया हमारा 1710। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो एंट्री का यहाँ पर लेवल लगेगा वो क्या लगेगा, वो हमारा लगेगा यहाँ पे 1710। पहला हमारा ये एंट्री का लेवल होगा। ठीक है ना, प्रॉपर 10, अगर 10 है तो 10 होना चाहिए, 11 नहीं होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है ना, 10 हमारा एंट्री का लेवल है। और दूसरा हमारा क्या हुआ, इसमें से 10 रुपये बचे अभी भी। जब ये हमारा 20 रुपये का डिफरेंस है, 10 रुपये का हमने लगा दिया अपनी एंट्री, ये। अब जो बकाया 10 रुपये हमारे बचे हैं ना, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से उसका हम लगाएंगे 10 रुपये का अपना 1720 पे अपना यहाँ लगाएंगे हम SL। क्या लगाएंगे यहाँ पर अपना SL। अब हाँ, यहाँ देखिए आप लोग, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जहाँ मैं आप लोगों को बता रहा था 1:2 का टारगेट होना चाहिए, उसी हिसाब से यहाँ पर भी 1:2 का ही टारगेट था। बट मैंने जल्दबाजी में क्या किया, मैंने मॉर्निंग में आप लोगों से पहले ही बोल दिया था कि इसमें हम ज़्यादा बुक नहीं करेंगे, या हम मैक्सिमम या मिनिमम 10 पॉइंट्स करेंगे, या मैक्सिमम 20 पॉइंट्स करेंगे। ठीक है ना। अगर मैं इसको पूरा दिन होल्ड करता तो ये कितना पॉइंट्स मिलता मुझे यहाँ से यहाँ तक, ये मिलता मुझे, क्योंकि हम
जिस स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं वो पूरा काम करती है। इसकी एक्यूरेसी लगभग 95% है, 99 नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मैंने इसकी खुद से बैक टेस्टिंग की है। इसमें स्टॉप लॉस बहुत कम लगते हैं, क्योंकि हम ओआई और सपोर्ट, ओआई और वॉल्यूम दोनों के सपोर्ट से ट्रेड बना रहे हैं, और ओआई और वॉल्यूम दोनों के रेजिस्टेंस से ट्रेड बना रहे हैं। इस वाली सिचुएशन में हम देखेंगे, जब हमने यहाँ से ट्रेड लिया, हमने कहाँ बुक कर लिया अपना 1700 पे। मैंने बेसिकली 1700 पे अपना बुक कर लिया था अपना 10 पॉइंट्स। फ्यूचर में यहाँ मुझे 10 पॉइंट्स मिला, लगभग मुझे उसमें ब्रोकरेज काट के लगभग 4100 रुपये का मुझे वहाँ भी प्रॉफिट हुआ, और 6200 का उसमें प्रॉफिट हुआ। उन दोनों को मिलाकर आज का मेरा डेट ऑफ डन 10,000 के अराउंड हुआ था। ठीक है ना। और ये सिंपल सेट। अब यहाँ पर क्या है, सपोर्ट साइड पे जो वैल्यूज दिखा रहा है ना 1681, बट एक्चुअल में स्टॉक को जाना कहाँ पे है आपको बताऊँ मैं। सपोर्ट ये है हमारा 1700 पर, -1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 रुपये का। उन डिफरेंस को आप आधा करिए, वहाँ पर अपना लेवल लगाइए। कितने का लेवल हो गया हमारा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 10 रुपये का, 20 रुपये का है, आधा 10 किया तो हमारा 1690 का एक लेवल हो गया। ये वाला, ये लेवल हमारा एंट्री का भी है, आपको बताऊं। यही लेवल हमारा एंट्री का है और यही हमारा प्रॉफिट बुकिंग का है, क्योंकि मार्केट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर रुकी हुई है। सपोज करो मार्केट में अगर जो ये लेवल दिखाई दे रहा है ना, ये नहीं आया और ये आ क्यों रहा है, इसके पीछे का मैं थोड़ा रीजन बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये रिवर्सल पॉइंट मैंने यहाँ से हटा दिया, ये वहाँ से क्यों आ रहा है, इसको बताने की सारी पीछे ये थोड़ी जानकारी आपको बता दूँ। यहाँ देखिए, पुट साइड में यहाँ पर देखो कोई जीरो दिखाई दे रहा है हमें, फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। हर एक स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इस चक्कर से मैं सेलिंग करना यहाँ से काफ़ी अच्छा सेफ था अपने लेवल से। पर बाइंग के लिए वो इतने नीचे का लेवल क्यों आ रहा है, ये लेवल देखिए 1681 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइसेस पर देखो 1 2 3, यहाँ 3 3 जीरोज हैं, यानी कि यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर एक मिनिमाइज हो चुका है, और बुलिश करने के लिए मार्केट को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। कहाँ तक आना पड़ेगा, अपने EOS -1 के स्पॉट प्राइस तक। ठीक है ना। बट ये ध्यान रखना, ये वाली एंट्री हम जब लेंगे जब यहाँ पर जीरोज नहीं होंगे। अगली चीज़ इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं आईवी। आईवी लगभग यहाँ पे 30 के आसपास होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा रिवर्सल लगा देता हूँ ताकि केवल आईवी आ जाएगी। यहाँ आप दिख रहे हैं आईवी, मॉर्निंग में यहाँ 19 की आईवी चल रही थी, लगभग 20 के अराउंड आईवी होनी चाहिए आपकी, 20 या 35, इन दोनों के बीच में आईवी अच्छी काम करती है। अगर आईवी ज़्यादा हो, 50 की हो, तो उसमें आपको ट्रेड करना थोड़ा रिस्की ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना। एक और इसमें है, दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ OI डेटा चेंज को हम कैसे देखते हैं उसको बता देता हूँ थोड़ा सा। सपोज करिए यहाँ OI डेटा चेंज हमें इंट्राडे में रेजिस्टेंस साइड पर यानी कॉल साइड पर ज़्यादा क्रिएट हुआ है, पुट साइड पर कम हुआ है, तो इसका मतलब ये है मार्केट यहाँ पर अपना 100% दे दिया है, तो मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा किसी भी हाल में। अगर जाएगा तो वो कल गैप अप या गैप डाउन उस हिसाब से जा सकता है, बट इंट्राडे में वो नहीं जा सकता। ये मैं केवल आपको इंटरडे के बारे में बता रहा हूँ। इंटरडे में हम डे बाई डे अपना प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। सपोज करो आपने अगर ये 20 पॉइंट पूरे कैप्चर किए होते, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के, तो आप लोग लगभग अपना प्रॉफिट मेरे ख्याल से 11,000 के आसपास लेकर के जाते हैं। ठीक है ना। अगर आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग कोई और भी स्टॉक पूछना हो, समझना हो, तो मुझे बता सकते हैं। फिलहाल मैं एक स्टॉक आपको एनालिसिस करके दिखा देता हूँ कैसे में उसको एनालिसिस करना है। ठीक है ना। अब ये HDFC है, इसको क्लोज करके हम चलते हैं किसी भी रैंडम स्टॉक पर जहाँ ये कर्जर रुक जाएगा वहाँ। कौन सा खुलेगा ये पता नहीं मुझे, ये चोला फाइनेंस। ठीक है ना, चोला फाइनेंस खुला है। चोला फिन में सपोर्ट हमारा 1400 पर है, रेजिस्टेंस हमारा जो क्रिएट है WTT 1460 टू 1500, यानी कि जो हमारा सेलिंग का एवरेज होगा आज का वो 1498 के आसपास होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है ना। अगर ये लेवल मिला होगा तो ये वाला स्टॉक ठीक है, बट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसमें क्या ट्रेड मिला है हमें। देखो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इनको समझना बेहद कठिन भी है, आसान भी है। पर डेली प्रैक्टिसेस आप करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ देखिए, आपको क्या यहाँ पर आपको कोई ट्रेड मिला है रेजिस्टेंस से, नहीं मिला है। बात की है सपोर्ट की, तो सपोर्ट हमारा कहाँ पर आ रहा है, 1400 पर। 1400 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 1397। 1397 से क्या मार्केट रिवर्स हुआ है या नहीं हुआ है, हम देखेंगे यहाँ पर सीधे डीमैट में। ठीक है ना। डीमैट में हम समझेंगे इसको। ये हमारा चोला फाइनेंस आ गया, इसको हम क्लिक करके वॉच लिस्ट में डाल के अब मैं आपको ये दिखा दूँ।
हमारा क्या लेवल है यहाँ पे? 1397। अब ये इतना लेवल मैं बताता हूँ कि अभी मैंने बोला था इसका हाफ स्ट्राइक करेंगे, वहाँ से हम एंट्री लेंगे। वो एंट्री आपकी ऐसी होती है एकदम सेफेस्ट एंट्री। बट एक चीज़ और देखनी है, यहाँ मार्केट WTT रहा होगा, तब ये परसेंटेज यहाँ पर इसका वॉल्यूम का ये लेवल दिया होगा LTP कैलकुलेटर का, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं, दो लेवल्स लगाएंगे यहाँ पर। एक लगाएंगे हम 90 का, और एक लगाएंगे हम, क्या लेवल आ रहा है इसका? 1397 98 के आसपास, ठीक है ना। अब इसके 5 मिनट का चार्ट फिट मैं खोल लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हाँ हमें एंट्री इसमें आज मिली भी है या नहीं मिली है। तो इसमें हमें जो एंट्री है मिल चुकी है, इसमें हमें एंट्री, ठीक है ना। आज की जो हमारी इसमें एंट्री है वो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। बट अगर हम इसमें ट्रेड करेंगे, किन किन चीज़ों को देखना है, हमें सबसे पहले रिवर्सल पे प्राइस हटा करके यहाँ देखना है कि हम मार्केट में कि कहाँ पर ज़ीरो नहीं है। देखो कॉल साइड से हमने एंट्री ली है तो हम यहाँ देखेंगे जीरो है, यहाँ पर नहीं है। और यहाँ भी देख लो, यहाँ भी, यहाँ कितने जीरो, 1 2 3। तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ रही है, अब ये देखना, बहुत एक्स्ट्रा आ रही होगी, 1475 आ रही है ना, 15 पॉइंट ज़्यादा आ रही है, यानी रेजिस्टेंस के EOR+1 के आसपास की आ रही है। तो ये हमारी यहाँ से बेसिक एंट्री हुई। आई भी हमारी 40 की चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो आई भी कॉल साइड में है वो कितनी चल रही है, 27 चल रही है। तो इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर केवल उसकी बात करें तो मैं इसको थोड़ा हटा के और डिटेल दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ से ट्रेड ले लिए, बट आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट मेंटेन रखना है। ये नहीं अगर हमारा यही लेवल हम यहीं पे बुक करेंगे, 1475 पे आएगा मार्केट, हम तभी उसको बुक करेंगे, ईगो में नहीं रहना है। सीधी सी बात है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 20 रुपये का डिफरेंस है, आप ऐसा करो डायरेक्ट अपनी पोजीशन लगाओ यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से। ये मैंने अपनी पोजीशन लगा दी, और यहाँ मैंने क्या किया सबसे पहले, ये 10 रुपीज़ का अपना टारगेट वो लगा देता हूँ SL में। मैंने 90 से 97 से एंट्री ली है, तो मेरी होनी चाहिए 87 के आसपास। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। और मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, 20 पॉइंट का होना चाहिए, यानी कि ये ये मेरा टारगेट होना चाहिए। अब आप मानो ना, ये टारगेट तो हमें तुरंत मिल चुका है ना चोला फाइनेंस में। अगर आप जल्दबाजी नहीं करते किसी भी चीज़ में तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि चोला फाइनेंस में अगर आप लोगों ने कोई भी ट्रेड यहाँ बनाया होता तो आप लोग कितना प्रॉफिट अपना बना सकते थे। मैं केवल फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चोला फाइनेंस का फ्यूचर, अब मैंने फ्यूचर्स का खोल लिया अपने मोबाइल के डीमैट पर। उसका जो एक सिंगल लॉट है वो 625 रुपये का है। कितने का है? 625 क्वांटिटीज़ का एक लॉट है। अब यहाँ मैं थोड़ा इसको कैलकुलेशन करके आपको थोड़ा लाइव दिखा देता हूँ, ताकि कैलकुलेशन में आपको ये समझ में आ सके कि हम केवल स्मॉल कैपिटल से भी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बट ऑप्शन बार्स के लिए ये नहीं है, ये केवल फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए है। यहाँ पर हमारा कितने का लॉट है, 625 इंटू 20 रुपीज़। यहाँ देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, 12,500 रुपये। बट इसको एक ट्रेड को ट्रेड करने के लिए हमारा जो कैपिटल लगने वाला था वो 1,05,000 या 1,00,000 के आसपास लगने वाला था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सेशन को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना।